नवंबर 2016। ये हर साल बदल जाने वाली कैलेंडर की महज एक तारीख नहीं है। यह आरंभ है उस प्रचंड सोच की, उस सुनहरे सपने की, उस देदीप्यमान संकल्प और दृढ़ प्रतिज्ञा की, जिसे एक निर्जन पथरीली राहों वाली उस रेगिस्तानी भूमि पर सच और साकार किया गया है, जहां नन्हे सपने मरुधरा की तपती धरती पर कोपल बनने से पहले ही नाउमीदी की राह में मुरझा रहे थे। लेकिन अब वही सपने, वही हौसले, वही उम्मीदें आशाओं की किरण के साथ अटखेलियां कर रही हैं। उन दम तोड़ते सपनों को, सिसकियों के बीच दफन होते बचपन की उम्मीदों को सच और साकार किया है नजदीक फाउंडेशन ने। जी हाँ, नजदीक फाउंडेशन, जो एक सोच और सपने से आगे की एक नई क्रांति है, एक सपना है, एक जुनून है, जो तपती रेगिस्तान में खुशियों की जलधारा बहाने की उत्कंठा लिए पिछले 9 साल से लगातार मील का पत्थर गाड़ रहा है। इस फाउंडेशन और इसकी छत्रछाया में मानव कल्याण का नया अध्याय लिखने का प्रण ठाना है। दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस तलवंत सिंह और उनकी जीवन संगनी मैडम कौर ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह को इस जोड़ी ने एक ऐसा खूबसूरत मोड़ दिया है जो आज समाज के लिए प्रेरणा का पुंज बन गया है। मैं जस्टिस तलवंत सिंह हूँ और हम लोग आज यहाँ पर हैं एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए टहला कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे। इस सर्किट हाउस से हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। सन 2016 में हमने अपना नास्दी फाउंडेशन का सबसे पहला कार्यक्रम जो किया था, जब हमने गढ़ नीलकंठ गांव को अडॉप्ट किया था, वो उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। पहली मीटिंग हमारी नास्दी फाउंडेशन की यहीं हुई थी और सभी हमारे साथी यहीं इकट्ठे हुए थे। और 13 नवंबर सन 2016 को हम लोग यहीं से सुबह चले थे। आज उसी कड़ी को आगे चलाते हुए पिछले 9 साल में हमने 2 विलेजेस अडॉप्ट किए हैं, 2 गांव अडॉप्ट किए हैं, गढ़ नीलकंठ और दपकन, जो कि सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की पेरिफेरी पे हैं। वहाँ के स्कूल्स की हम लोग देख रेख करते हैं और एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है टहला में, उसकी हम लोग देख रेख करते हैं। और जो कि टहला वाला कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वो 32 गाँव के लिए उनके जो मरीज़ वहाँ से आते हैं उनके लिए वो काम करता है। और आज वहाँ पर हम मेडिकल कैंप लगा रहे हैं जिसमें 32 गाँव से लोग आएंगे। महावीर इंटरनेशनल एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मिलके और दिल्ली के हमारे जो बाकी डॉक्टर साहिबान हैं उनके साथ मिलके हम कैंप लगा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले कैंपों की तरह ये कैंप भी काफ़ी सक्सेसफुल रहे। 9 साल बेमिसाल, नाज़दी फाउंडेशन का ये 9 साल का सफ़र, बेमिसाल सफ़र। आज कल्पना करते हैं एक गांव की, जो आधुनिक सुख सुविधाओं से वंचित गांव। क्या कल्पना कर पाएंगे आप कैसा होगा वो गांव, जहां आधुनिक सुख सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, ना वो स्वास्थ्य की सुख सुविधाएं हैं, ना वो शिक्षा की सुविधाएं हैं, ना वो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं। तो आज एक जर्नी शुरू हुई थी टहला गांव में 9 साल पहले। 9 साल बेमिसाल। नाज़दी फाउंडेशन का ये जो संकल्प था वो आज एक बहुत बड़े मुहिम के रूप में स्टार्ट हो गया है, स्थापित हो गया है। तो आज ये स्वास्थ्य कैंप आयोजित किया गया है नाज़दी फाउंडेशन की तरफ से। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक ऐसा गांव जहां बहुत सारी चीज़ें स्वास्थ्य से रिलेटेड, शिक्षा के रिलेटेड थी नहीं, मगर अब वो बहुत सारी चीज़ें नाज़दी फाउंडेशन अपने द्वारा मुहैया करा रहा है। तो आइए चलते और मिलवाते हैं आपको डॉक्टर से और उनकी टीम से। देख रहे हैं आप ये लाइन, ये उम्मीद की लाइन है। ये डॉक्टर के चैम्बर के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इस चैम्बर में
नेत्र चिकित्सक मरीजों की नेत्रों की जांच कर रहे हैं। और आइए मिलवाते हैं आपको नाजदी फाउंडेशन के एक बहुत ही अहम किरदार के साथ, एडवोकेट अमनदीप सिंह। देखिए वो यहाँ मरीजों की पर्चा लेके व्यवस्था कर रहे हैं। एडवोकेट अमनदीप जी, ये जो 9 साल का बेमिसाल सफर है नाजदी फाउंडेशन का, और जो आप अभी भी सेवा में लगे हैं मरीजों की, जो आप एक एक करके भीड़ को नियंत्रित कर रहे हैं, उनकी बारी का आने का इंतजार कर रहे हैं, एक उम्मीदों की लाइन में लगे हैं लोग, वो आंखों की चिकित्सा कराने आए। तो आपको 9 साल के बाद ये सेवा करके कैसा फील हो रहा है? सर अच्छा लगता है हमेशा लोगों की सेवा करके, क्योंकि जब लोगों को देखते हैं पीड़ा में तो उसके बाद लगता है कि जितना हम अपनी तरफ से कर सकते हैं उतना कार्य तो हम एटलीस्ट अपनी तरफ से कर दें। देखा, हम आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर उज्जवल मलिक के साथ, जो नेत्र चिकित्सक हैं। उनके चैम्बर के बाहर एक उम्मीदों की लंबी लाइन लगी है मरीजों की, और डॉक्टर साहब उनकी चिकित्सा में व्यस्त हैं। और एक मरीज अभी डॉक्टर साहब की टेबल पे भी बैठे हैं। तो डॉक्टर मलिक, नाजदी फाउंडेशन का जो 9 साल का सफर है, इसमें आपका एक तो बहुत बहुत धन्यवाद नाजदी फाउंडेशन की तरफ से कि आप इसके पार्ट बने, और आपके द्वारा इन लोगों की सेवा हो रही है। तो क्या फील करते हैं आप जब ऐसा समाज सेवी काम आप करते हैं? तो सबसे पहले मेंटल सेटिस्फेक्शन रहती है, बहुत ज़्यादा मेंटल सेटिस्फेक्शन रहती है। अब हम तो हॉस्पिटल्स में रहते हैं, कुछ पुअर लोगों का नहीं इलाज कर सकते, तो एक तरह की समाज सेवा है। बाहर आके काफ़ी खुशी होती है कि जिन लोगों को हमारी ज़रूरत है ज़्यादा, वो भी रिमोट एरियाज में, उनकी सेवा कर पा रहे हैं हम इस चीज़ में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति को मेरा नमन। और डॉक्टर कल्पना पारिक आपके साथ हैं, जो नेत्र चिकित्सक हैं, और उनके बाहर भी एक बहुत लंबी लाइन है, और एक मरीज उनकी टेबल पे अभी बैठे हैं, वो अपनी जांच करा रहे हैं अपने एक ब्लड प्रेशर की। तो डॉक्टर कल्पना, जब आपको ऐसे रिमोट एरियाज में जाना होता है तो आपको थोड़ा मुश्किल तो लगता होगा? नहीं, ऑफ कोर्स, बट जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनकी केयर करना, उनको देखना, उनको क्या दिक्कत है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसी कोई परेशानियां कभी फील होती हैं आपको कि रिमोट एरिया में आप जाती हैं और आपको कोई परेशानियों का अनुभव करना पड़ा हो? नहीं, ऑफ कोर्स, ऐसे परेशानी तो क्या जो जनरली हमें फेस करनी पड़ती है, इतनी बड़ी डिफिकल्टी नहीं होती जितनी कि परेशान पेशेंट होता है। पेशेंट अपने डिजीज को लेके इतना परेशान होता है, उसको अच्छे से ट्रीटमेंट देना और फ्री में और करना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज पेशेंट के थ्रू मैं आई हूँ, तो मैं थैंकफुल करूँगी कि एक्चुअली उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ दी, जो मैं यहाँ आई और फिर यहाँ हेल्प कर रही हूँ, तो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल आपको ज्यादातर किस टाइप के मरीज देखने को मिल रहे हैं? एक्चुअली में आईज हो गया, फिजिशियंस हो गए, एंड देन कई पेशेंट है जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी लेके आ रहे हैं, देन ये सब। कभी कल्पना की है आपने कि अगर 2 मिनट आप अपनी आंखें बंद करके रखेंगे तो आपको सारा संसार अंधकार में दिखेगा? तो उस अंधेरे से उजाले की तरफ लाने के लिए जो अंदर टीम काम कर रही है, वो हमारे नेत्र चिकित्सक की टीम काम कर रही है, आई स्पेशलिस्ट लोगों की टीम काम कर रही है, जो यहाँ पे आए जरूरतमंद मरीजों के चश्मे की जांच कर रहे हैं, काले मोतिया की जांच कर रहे हैं, सफेद मोतिया की जांच कर रहे हैं, पड़वाल की जांच कर रहे हैं, आंख में खुजली पानी की अगर कोई समस्या है तो उसकी जांच कर रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको एक अंधेरे से उजाले की मिशन। देखिए, हमारे साथ हैं संजना यादव, जो यहाँ आए हुए दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए नेत्र रोगियों की नेत्रों की जांच कर रही हैं। तो संजना यादव से बात करते हैं। संजना यादव जी, आजकल आपके पास इस दूर दराज के क्षेत्रों से किस किस टाइप के मरीज आपके पास पहुँच रहे हैं? कैटरेक्ट के, टेरिजियम के, लेसिक चश्मा हटाने के लिए लेसिक करवाते हैं, और भी वैसे छोटी मोटी जैसे इचिंग वगैरह, खुजली, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, तो उसके लिए भी पेशेंट आते हैं। तो जैसे आपके पास कोई मरीज आता है तो जो इलाज आप यहाँ कर पाती हैं वो तो ठीक है, मगर कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए अगर आपको उसको रेफ़र करना पड़ता है तो उस केस में क्या करते हैं? कैटरेक्ट का इलाज हम यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम रेफ़र कर देते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में उनको कैटरेक्ट की सर्जरी उपलब्ध है, सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ पे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोतियाबिंद की सर्जरी फाउंडेशन के माध्यम से फ्री की जा रही है, और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे दूर दराज के क्षेत्रों से इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। जो आँख के मरीज होते हैं उनमें शरीर में पहले से जो बीमारियां होती हैं, खासतौर से ब्लड प्रेशर और शुगर, इन दोनों चीज़ों का आँख के पर्दे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो
बात करते हैं। आप शाबिया जी बैठी हैं और टीम के साथ, वो यहाँ मरीजों की शुगर और बीपी की जांच करके बता रही हैं। तो शाबिया जी, आपके पास जो मरीज आ रहे हैं उसमें ज्यादातर किस टाइप के मरीज आपको देखने को मिल रहे हैं? शुगर की वजह से उनके आंख के पर्दे में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। शुगर उनका ज्यादा हाई होता है या बीपी हाई होता है तो तकलीफ उनको ज्यादा हो जाती है सर। तो फिर अगर सपोज करिए किसी मरीज का शुगर ज्यादा है, बीपी ज्यादा है, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं? उसके लिए हम फिर अपने हॉस्पिटल रेफर लिखते हैं या पास के दूसरे हॉस्पिटल रेफर लिखते हैं। तो जो जिन मरीजों को आप हॉस्पिटल रेफर करती हैं, तो क्या उनका इलाज फाउंडेशन के माध्यम से मुफ्त होता है? यस सर, मैं उन्हें दवाई ट्रीटमेंट फ्री मिलती है, यहाँ से मुफ्त निःशुल्क मिलती है। नाम क्या चाचा? ओम प्रकाश रहेगर। ओम प्रकाश जी, किस गांव से आए हैं? यहीं से टहला से ही। तो आपको कैसे खबर मिली कि ये आज यहाँ पे एक नाजदी फाउंडेशन के द्वारा कैंप लगाया जा रहा है? मेरा बच्चा यहाँ थोड़ा ट्रेनिंग कर रहा है, यहाँ पे कंपाउंडर की दौसा से यहाँ थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया। अब पापा जी कल यहीं चेक करा देंगे थोड़ा सा। जी, नाजदी फाउंडेशन के माध्यम से आपकी आंख की जांच हो रही है, बीपी की जांच हो रही है और शुगर की जांच हो रही है। तो संस्था के लिए अब कुछ कहना है आपको? संस्था के लिए तब आप चाहिए, आपको मदद चाहिए आपकी, जो भी व्यवस्था करेंगे तो आपकी खुशी मिलेगी हमको। तो देखिए, अभी आपके सामने नाजदी फाउंडेशन के द्वारा जो हेल्थ कैंप चल रहा है, तो जो मरीज अंदर से चिकित्सक को दिखा के आ रहे हैं, उसका ये अंतिम प्रोसेस है कि वो यहाँ के अपनी पर्चा दिखाते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई मिल रही है। तो यहाँ हमारे साथ नाजदी फाउंडेशन की डायरेक्टर दिव्या जी हैं। तो दिव्या जी से जानते हैं कि जो 9 साल का ये जो जर्नी है नाजदी फाउंडेशन की, और इतना दूर दराज के क्षेत्र में आप काम करने आ रहे हैं, और मुझे पता चला कि आप दिल्ली रहती हैं, तो यहाँ के आपको कैसा लगता है? यहाँ पे आके मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले मुझे मौका नहीं मिला। इस बार मुझे मौका मिला है यहाँ पे आके सेवा करने का। पहले तो सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ सबका, टीम का, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये कैंप इतना सक्सेसफुल करेंगे। तो अच्छा लग रहा है सेवा करने में, और ये चीज़ें करते रहने से आप लोग हमेशा ग्राउंडेड रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नाजदी फाउंडेशन की एक यहाँ पे देखा सबसे कम उम्र वाली एक बहुत ही अहम मेंबर है गुरलीन कौर। तो आपने देखा वो कितनी तन्मयता के साथ वो मरीजों की सेवा में लगी है, मरीजों की दवाई दिलवाने में। और मुझे लगता है उनका फार्मा बैकग्राउंड भी नहीं है, मगर वो जो यहाँ बैठे हैं उनका सहयोग कर रही हैं। और संस्थाओं को सक्सेस करने में ऐसे ही मेहनती और सिंसियर सदस्यों की ज़रूरत होती है, तभी संस्थाएं समाज सेवा कर पाती हैं। तो मैं गुरलीन जी से बात करता हूँ। गुरलीन जी, नाजदी फाउंडेशन की तरफ से आप 9 साल से यहाँ सेवा कर रही हैं, तो आज आपको मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ दवाइयाँ बांट रही हैं मरीजों को, तो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है? जितना समझ आ रहा है उसके हिसाब से, बाकी डिस्कशन करके हम कर रहे हैं कोशिश। हाँ, ये ठीक बात है कि आपके साथ एक टेक्निकल आदमी है, बस आप सिर्फ डब्बे उठा के देने का काम कर रही हैं। नहीं, इतना भी नहीं। जो इतने साल से यहाँ काम हो रहा है नाजदी फाउंडेशन की तरफ से, इसमें और कौन सी चीज़ है जो यहाँ के लोगों को आपने देखा हो जो नहीं है वो होनी चाहिए? अभी आई थिंक हेल्थ केयर और हॉस्पिटल के अभी ज़्यादा मुझे हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा सफाई पर ध्यान देना चाहिए, और सफाई पर आई थिंक गाँव वालों को खुद देना पड़ेगा। यहाँ पर आके हम साफ़ कर सकते हैं, बट वो एक दिन होगा, उसके बाद कंटिन्यूस तो उनको ही साफ़ करना पड़ेगा। तो लिखा भी हुआ है हर जगह कि गंदगी ना मचाएं, लेकिन गंदगी ऑब्वियसली है, तो आई थिंक उस पर थोड़ा सा सफाई पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं गुरलीन जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ, और मैं सभी से अपील करता हूँ जो हेल्थ कैंप्स में मरीज़ दिखाने आते हैं या जो लोग ऐसे आयोजनों में सम्मिलित होते हैं कि वो साफ़ सफाई का थोड़ा सा अपने लेवल पर ध्यान रखें। तो जब हम गंदाई नहीं करेंगे और साफ रखेंगे तो वो चीज़ अच्छी होगी और थोड़ा हाइजीनिक होगी। आज टहला विलेज में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्र और स्वास्थ्य की जांच की जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट नाजदी फाउंडेशन की तरफ से। तो ये जो 9 साल की जर्नी है, 9 साल बेमिसाल और बहुत लंबा टाइम हुआ इस मुहिम को शुरू हुई है, तो आज ये मुहिम एक आंदोलन बन गई है और बहुत अच्छे से यहाँ ज़रूरतमंद मरीजों की सेवा कर पा रही है। तो आज मुझे एक परिचय हुआ
एक नाज़ी फाउंडेशन के नई मेंबर के साथ जो पहली बार इस हेल्थ कैंप में जुड़ी हैं। तो मैं बात करता हूँ आज के, जब पहली बार कोई आदमी किसी समाज सेवा के काम में जुड़ता है तो उसको कैसा लगता है। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए। मैं कुसुम वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। मुझे सर के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सर एक नोबल कॉज के लिए, यहाँ पे एक बिल्कुल आउटर एरिया में जहाँ पे कोई भी इनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़, सर अपने तरफ से सब लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने नंबरिंग भी की, सैकड़ों लोग यहाँ पे आँखों के लिए, जनरल फिजिशियन, जनरल चिकित्सा के लिए आए टेस्ट कराने के लिए। तो यहाँ आपको, आपने जब देखा कि क्या जिम्मेदारी आपको आज निभाने को मिली। मैंने रजिस्ट्रेशन किया, जितने भी पेशेंट थे हमने अलग अलग वार्ड्स के, आइज के, जनरल फिजिशियन के अलग अलग रजिस्ट्रेशन किए। यहाँ किसी भी हेल्थ कैंप में या शिविर में, जांच शिविर में पहला जो काम होता है वो रजिस्ट्रेशन ही होता है। और रजिस्ट्रेशन एक ऐसा अहम काम होता है कि रजिस्ट्रेशन अगर सुचारू रूप से चल रहा है और अच्छे से किया गया तो मरीज को फिर आगे दिखाने में कोई परेशानी नहीं रहती। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने उनको गाइड किया आगे। हाँ, हमने अलग से आइज का बनाया हो डिपार्टमेंट, तो उनको वहाँ पे भेजा। अलग पेशेंट को जो भी डिफरेंट फैसिलिटीज़ के लिए आए थे, उन्होंने पेशेंट को अलग अलग गाइड किया कि आपको यहाँ जाना है और यहाँ पे आपका नंबर है। मेरा नाम प्रमोद कुमार जैन है और मैं एक लॉजिस्टिक कंपनी TCI में काम करता हूँ। मैं एज ए ग्लोबल का CEO हूँ और ग्रुप का HR एंड एडमिन हेड हूँ। नवदीप फाउंडेशन जब नाम भी नहीं शुरू हुआ था तब से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तलवंत साहब के साथ में पिछले 37 सालों का संबंध है और जब तलवंत साहब की 25वीं सालगिरह थी तब ये काम शुरू हुआ था। तो हम शायद 3 या 4 लोग थे जब ये बात शुरू हुई कि किसी गांव को गोद लेना है। एंड तब से लेके आज तक हम यहाँ आते हैं समाज सेवा के लिए। मैं बेसिकली राजस्थान से जुड़ा हूँ, मेरा जन्म अजमेर में हुआ है। तो और गांव के बीच में रहना और उसमें काम करना, पर्टिकुलरली मानव सेवा के लिए, वो भी बिना किसी निस्वार्थ से। जब हमने शुरू की थी तो हमें बहुत सारे ऑफर भी आए थे डिफरेंट गवर्नमेंट्स की तरफ से भी, डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ की तरफ से भी, आप हमारे साथ जुड़िए और हमारा नाम यूज़ करिए। बट शुरू से ये एक विचार शुरू से रहा था कि ये जो संस्था होगी वो बिना स्वार्थ की होगी, बिना किसी लेख दोष होगी। और इसी तरह से शायद हम पहली बार हम शुरू किया था जब हम इस संस्था की कोई बैलेंस शीट भी नहीं बनाएंगे। तो जिसको भी जो भी समाज सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए काम करना हो करें। महावीर इंटरनेशनल के साथ में काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, काफ़ी कैंप किए हैं, काफ़ी जगह पे हमने ये काम किया हुआ है। और अशोक जी के साथ तो बहुत लंबा समय से जुड़े हुए हैं। एंड पर्टिकुलर उनका भी वही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से समाज सेवा, मानव सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से किया जाए, वो सबसे बड़ी सेवा है। और किसी भी बीमार आदमी के लिए अगर आप मतलब कहते हैं चिकित्सा से बड़ा कोई दान नहीं है, और उसमें हम बहुत तहे दिल से काम करते हैं। और अगर सभी का सहयोग बना रहा तो आगे आने वाले समय में भी हम इसी तरह से करेंगे। ज़मीन से जुड़ा रहना चाहते हैं, लोगों से जुड़ा रहना चाहते हैं और उनके बीच में ही, उनके साथ ही ये काम करना चाहते हैं। और हमारी सबकी शुभकामनाएं है कि आप सबका साथ, सभी का साथ इसी तरह से निस्वार्थ भाव से बना रहे, जिससे कि हम और भी आने वाले समय में और भी अच्छा काम कर सकें। सर, मुझे आज यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मतलब इतनी खुशी मिल रही है कि मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और मैं ऐसे कैंप्स, इस तरह के जो भी फाउंडेशन है उनके साथ जुड़ना चाहूँगी। और आगे भी मैं बार बार इस तरह से जो भी मैं अपनी तरफ से जो कर सकती हूँ, जो सर्विसेज हैं, जो जैसे कि मैम ने हमें इतना मोटिवेट किया है और हमने अब विजुअलाइज भी कर लिया है यहाँ पर आकर के कि कितना नीड है इस चीज़ की। और हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आज आकर के कि हम इस तरह की चीज़ों में अपना कोई भी जो सहयोग है वो दे सकें। जी, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और नव वर्ष की शुभकामनाएं और जय माता दी। जैसा आपने कहा कि शुरुआती दिनों से ही हम नाज़दीप फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं और आज 9-10 साल इसको हो गए हैं इस संस्था को समाज की सेवा करते हुए। और शुरुआत में जब हम यहाँ पर आए तो उन दिनों में यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं थी, बेसिक सुविधा भी नहीं थी। तो हम दिल्ली से जब यहाँ आए तो यहाँ आके हमें ये लगा कि क्या अभी भी इस तरह का गांव भारत देश में है।
यहाँ पर आने के बाद मुझे काफ़ी दिनों तक घर जाके ये महसूस करती रही कि हमें सारी सुविधा है दिल्ली जैसे शहर में, बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। खाने का सिस्टम नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है सिस्टम में, कोई सब अस्त व्यस्त। मुझे 1-1.5 महीना घर जाके उसको अपने आप को संभालने में लगा कि हमारे देश में भी अभी इस तरह का गांव है। और जैसे कि इन्होंने अपनी सालगिरह पर जज साहब ने और उनकी फैमिली ने ये जो नए अपने सालगिरह पर यहाँ पर अडॉप्ट किया गांव, उनके साथ जब उन्होंने तब शुरू किया था और तब में और अब में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अब यहाँ सड़कें भी उन्होंने अपने अथक प्रयासों से सड़कें बनी, स्कूल में मिट्टी भरवाई, झूले लगवाए, कंप्यूटर, इन्वर्टर, इवन यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर है गढ़ नीलकंठ में। वहाँ पर जब पहली बार लाइट जली तो यहाँ की जो बुज़ुर्ग महिलाएं थी उनकी आंखों में आंसू थे। तो वो देख के आप महसूस कर सकते हैं कि इस तरह के गांव को एडॉप्ट करके और यहाँ की जो जनता है उसको एक मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे प्रदान करके जो इन्होंने ये कदम उठाया, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि हमारे जैसे लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा और हम भी इसमें थोड़ा सा सहयोग कर पाए। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि नाज़दीप फाउंडेशन और उनके साथियों को भगवान इतनी ताकत और दे कि वो इस गढ़ नीलकंठ, टहला, राजस्थान के इन इलाकों को और ऊपर प्रगति पर ले जाए। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा जो हमने एक मकसद सोचा था कि सभी मानव समाज के लिए कुछ कर पाएँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि लोगों के पास बुज़ुर्गों के लिए टाइम नहीं होता, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बुज़ुर्गों को जो आई कैंप लगा के उनके लिए जो कर रहे हैं वो इतने खुश होते हैं कि हमें शीशा मिला, तो बहुत अच्छा लगता है उनके लिए काम करने के लिए। गढ़ नीलकंठ जो गांव है उसमें 110 घर हैं, जिसमें वहाँ पे स्कूल में हमने बहुत काम किया है। जैसे वहाँ पे लाइट नहीं थी तो हम लोगों ने सोलर प्लांट लगवाया, और वहाँ पे पानी भी उसका टेस्ट अच्छा नहीं था, वहाँ पे हम लोगों ने आरओ लगवाया। और उसके बाद हम लोगों ने बच्चों के लिए, पहले दिन हम जब गए तो वहाँ पे बच्चे बोरियों पे बैठते थे, पर हम लोगों ने देखा कि बोरियों पे जब बैठते हैं तो हमने सबसे पहले उनके लिए दरियाँ खरीद के लेके आए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमने उनके लिए डेस्क प्रोवाइड किए, और बच्चे इतने खुश थे। और वहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई आने के लिए स्कूल में, तो बच्चे खुशी से अब स्कूल में आते हैं। और वहाँ पे लाइट भी नहीं थी, और पहली बार हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे लाइट नहीं है, तो जब लाइट के बटन लगे इतने अच्छे लगे उस स्कूल में। और बच्चे अब पढ़ने के लिए मतलब घर से इसलिए आते हैं कि हम थोड़ी देर पंखे में बैठ के पढ़ेंगे, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा कि उनके ऊपर हमने जब काम किया, बच्चे भी खुश हुए और हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी, लोग तो रह रहे थे लेकिन कोई भी यहाँ पे उनको कोई फैसिलिटी नहीं थी। यहाँ पे कोई सड़क नहीं थी, उन्होंने गांव वालों ने खुद पत्थर तोड़ के अपना रास्ता बनाया ऊपर पहाड़ पे जाने के लिए, और इसलिए हमें ये पसंद आया कि यहाँ काम करने में मज़ा आएगा। यही है कि जैसे महावीर इंटरनेशनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आइस का कैंप लगाते हैं हमारे इधर आके, और वो हम लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। और नाज़दीप तो है ही है हमारी फाउंडेशन, और TCI एक कंपनी है, वो भी हमारा पूरा साथ देते हैं। तो हम लोग सब मिल के यहाँ पे काम करते हैं। जैसे वो क्या है उनका हॉस्पिटल, मलिक रेडिक्स, वो भी हमें बहुत हेल्प करते हैं। और उन लोगों ने जैसे यहाँ हम लोगों ने जहाँ कैंप लगाया है, यहाँ पे BP की मशीनें और वो जो हार्ट की जो मशीनें, वो कोशिश किया है कि हम यहाँ पे दें और हर बंदे को फैसिलिटी मिले। और यहाँ वाले गांव वाले लोग बहुत खुशी से आ रहे हैं, और इतने सारे लोग हैं कि हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इतने सारे लोग यहाँ पे जांच कराने के लिए आए हैं। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट टाइम अपनी सालगिरह पे जब गांव अडॉप्ट किया, तो हमें लगा कि 25 साल हमने अपने परिवार को पूरे दे दिए हैं, अब हमें अपने जीने के लिए हम अपनी मर्ज़ी से अपना काम करना चाहते हैं। तो ये काम हमने अपनी मर्ज़ी से चुना है, और हमारे फैमिली, बच्चे, हस्बैंड सब मिल के हम लोग काम करते हैं, और हमारे साथ फिर ये लोग सब जुड़ गए हैं, तो इसलिए हम सब परिवार बन के एक तरह से ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। नमस्कार, आज हम लोग टहला कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे हैं।
ये नासदी फाउंडेशन की तरफ से छठा मेडिकल कैंप है। इससे पहले 5 मेडिकल कैंप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए थे। महावीर इंटरनेशनल हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और इस बार के कैंप के लिए TCI, मलिक एडेक्स और भी कई संस्थाओं का सहयोग हम लोगों को मिला है। ये पूरी हमारी जर्नी जो है सन 2016 से शुरू हुई थी, जब हमने सबसे पहले गढ़ नीलकंठ गांव जो लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है उसको अडॉप्ट किया था। हमने नासदी फाउंडेशन की तरफ से और हमारे जो बाकी मित्रगण हैं उन सब ने मिलकर, जब पहली बार हम गांव में गए थे तो वहां जाने का एक प्रॉपर रास्ता भी नहीं था। आपको अपनी गाड़ियां यहाँ टहला में छोड़नी पड़ती थी और यहाँ से 4x4 जीप जो है वो हम लोगों को लेके जाती थी और जो रास्ता था पहाड़ को काट के गांव वालों ने बनाया हुआ था। तो तब से हम लोगों ने उस गांव में जाना शुरू किया और उस समय गांव में कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। ना तो वहाँ पानी पीने वाला था, ना वहाँ पर बिजली का इंतज़ाम था, ना वहाँ पर सड़कें थी, ना वहाँ पे गलियाँ थी और ना कोई हाइजीन की व्यवस्था थी। पूरे गांव में लगभग 107 घर हैं, उसमें से सिर्फ इस 7 घरों में शौचालय की व्यवस्था थी, बाकी 100 घरों में नहीं थी। तो हम लोगों ने जब काम शुरू किया उसके बाद से आज तक जो वहाँ परिवर्तन आया वो ये है कि स्कूल में सोलर प्लांट लगा हुआ है, प्रॉपर बिजली की व्यवस्था है और एक RO प्लांट लगा है। पूरे जितने स्कूल में 120 के करीब बच्चे हैं सबको साफ सुथरा पानी पीने को मिलता है। टॉयलेट की लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। स्कूल में प्रॉपर प्लेग्राउंड है, स्कूल में कंप्यूटर्स लगे हैं। वो राजस्थान का पहला गांव का स्कूल है जिसमें क्लासरूम्स के अंदर डेस्क लगे हैं और पूरे खेल की व्यवस्था है। पूरे का पूरा जो खेल का इक्विपमेंट है, झूले हैं, वो सब वहाँ लगे हुए हैं। उसके बाद में आज के टाइम में वहाँ पर लगभग सारे घरों में शौचालय की व्यवस्था है। ये कह लीजिए गांव वालों को जो हमने प्रेरणा दी, जो यहाँ के जिला प्रशासन था उन्होंने प्रेरणा दी, उन सब की बदौलत हम इस सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि लगभग सारे घरों में टॉयलेट की व्यवस्था है। और उस गांव में अभी वो गांव अपना कह लीजिए कि सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है। अभी हम लोग लगभग 4 साल के बाद में, कोविड के बाद में पहली बार 2 मार्च को गए थे और वहाँ पर हमने देखा कि बहुत अच्छा इंतजाम गांव वाले खुद ही कर रहे हैं। लेकिन स्कूल में स्कूल बैग्स, सर्दियों के कपड़े, जूते, चप्पलें, ये सब अभी हमारी संस्था प्रोवाइड करती है। इसी तरह से एक दूसरा गांव हमने लगभग 5 साल पहले अडॉप्ट किया था। छोटा गांव है, उसका नाम दपकन है और दपकन गांव में भी स्कूल में हमने से पूरी वही व्यवस्था करी जो गढ़ नीलकंठ में करी थी। इसी तरह से गांव सिवड़ा है नैनीताल के पास में और 2 गांव होशियारपुर में है, फूकालेट और लोअर देरिया। तो ये 5 गाँव में स्कूल की व्यवस्था जो है हम लोग देखते हैं। स्कूल में जो भी सुविधाएं चाहिए वो नासदी फाउंडेशन और बाकी सहयोगी संस्थाएं हैं वो मिलकर करती हैं। बीच में कोविड की वजह से थोड़ा एक अंतराल आया था, वो जो अंतराल है उसको ये भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी महीने में 2 एक्टिविटीज हुई हैं। एक 2 मार्च को हमने दोनों स्कूल्स को विजिट किया था और उसके बाद में अभी हम लोगों ने ये 30 मार्च को यहाँ कैंप किया है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो पिछले समय में कमियां रह गई कुछ कोविड की वजह से और उसके बाद में दोबारा सब चीज़ें शुरू करने के लिए उसको हम लोग अगले कुछ महीनों में पूरी करें और नासदी फाउंडेशन और इसकी जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन्हें निस्वार्थ भाव से पूरे समाज की सेवा में समर्पित रहें। हमारी पहल के जरिए हम बच्चों को किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म और छात्रवृत्तियां प्रदान करते हैं। हमारे वॉलंटियर्स दिन रात इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करते हैं। आपके समर्थन से नासदीप फाउंडेशन ने पहले ही राजस्थान में 500 से अधिक बच्चों की मदद की है, लेकिन यह शुरुआत है। अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है। हम सब मिलकर इन बच्चों के सपनों को साकार कर सकते हैं। नासदीप फाउंडेशन के साथ जुड़ें और एक बच्चों की यात्रा का हिस्सा बने। नमस्कार, आइए आज एक कहानी आपको सुनाते हैं। कहानी एक सपने की जो साकार हुआ और साकार एक विश्वास के साथ हुआ। विश्वास जो मिला एक इंसान के एक सपना जिसने मानव सेवा के लिए वो स्वप्न देखा था और स्वप्न ऐसा कि जहाँ पर ज़रूरतमंदों की सहायता की जाए,
और देश को किस प्रकार से मजबूत किया जाए शिक्षा के क्षेत्र में और साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में। साथियों, ये कहानी है साल 2016 की, जब भारत के लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक सपना दिखाया था सबको कि गांव गोद लेने का। जितने भी हमारे एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, आदरणीय मोदी जी ने कहा कि सबको एक गांव गोद लेना है। साथियों, बहुत सारे नेताओं ने ये कार्य शुरू किया। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी आए जो सक्षम थे, अच्छे पदों पर बैठे हुए थे। उन्हीं में से एक ऐसी ही शख्सियत हमारे आदरणीय जस्टिस तलवंत सिंह, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज रिटायर्ड हैं, उन्होंने ये सपना देखा उस समय पे कि क्यों ना मैं भी इस क्षेत्र में कार्य करूं। तो उन्होंने भी एक गांव यहाँ पर, ये जिस गांव में आज हम खड़े हैं, ये गढ़नीलकंठ ग्राम है, राजस्थान अलवर में ये राजगढ़ तहसील है। राजगढ़ तहसील के राजौर पंचायत का ये शानदार सा क्षेत्र है, जहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियों से ये क्षेत्र घिरा हुआ है और सरिस्का की पेरीफेरी पे ये यहाँ पर एक ग्राम है। बात थी कि गांव गोद लेना है, लेकिन कौन सा गांव गोद लेना है। बहुत सारे लोग जब सोचते हैं तो सोचते ही हैं, हमारे देश में एक ऐसी सोच रहती है कि क्यों ना मैं अपनों का भला करूं, क्यों ना मैं एक सिख फैमिली से आता हूं तो क्यों ना मैं पंजाब में चला जाऊं, वहां पर अपने गांव वालों की कुछ भला करूं। लेकिन नहीं, उन्होंने एक ऐसा उदाहरण सेट करने की कोशिश की और वो उदाहरण सेट किया जहां पर वहां अपनों का वो न करके ये सबको भी अपना बनाया और उन्होंने यहाँ पर आकर इस गांव को अपनाया। इस गांव के साथ साथ एक और ग्राम नीचे है, दबकन का एक गांव है, जहाँ पर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ये गांव साथियों ग्राम गढ़नीलकंठ ग्राम है। जब पहली बार 2016 में आदरणीय जज साहब ने इस ग्राम को गोद लेने के बारे में सोचा, तो उसके बाद में एक पूरा का पूरा ग्राम का यहाँ पर सर्वे कराया गया। जब पहली बार यहाँ पर आकर देखा गया तो साथियों आपको जानकर हैरानी होगी कि 2016 में दिल्ली से 265 मात्र 265 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। देश की राजधानी से 265 किलोमीटर दूर ये गांव है, जहां पर ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना पीने का पानी था और ना ही यहां पर कोई मेडिकल सुविधाएं थी। ऐसी परिस्थितियां थी कि यहां पर जब पहली बार टीम नाज़दीप हमारे फाउंडेशन की टीम जब आई तो यहाँ पर देखकर ऐसी हैरानी हो रही थी कि क्या इस प्रकार का जीवन भी कोई जी सकता है आज इस 21वीं सदी में, क्या ऐसा भी जीवन हो सकता है। तभी ये निश्चय किया गया, प्रण लिया गया कि सब मिलकर एक टीम, अपनी पूरी की पूरी नाज़दीप की टीम कार्य करेगी। जो यहाँ पर लक्ष्य था कि बच्चों के लिए शिक्षा का अच्छा माहौल देना, उनको स्वास्थ्य का माहौल देना और जितने भी युवा हैं उनको प्रशिक्षित करके आगे उनका स्किल डेवलपमेंट करके कुछ उनको रोज़गार के साधन प्रदान कराना। तो उसी कार्य में साथियों जैसे ही पहली बार हम यहाँ पर आए तो हमने देखा यहाँ पर सारे बच्चे, जितने छोटे छोटे बच्चे थे, करीबन 150 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो बच्चे सारे के सारे धरती में बैठकर फटी पुरानी टाट की पट्टियों के ऊपर ये बच्चे बैठे हुए थे। नवंबर का महीना था, ठंड तो नहीं थी, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, लेकिन धूप भी नहीं थी, तो वो बैठ पा रहे थे। लेकिन जब हम बात करते हैं कि 50-55 डिग्री की, आप सोचिए बिना पानी, बिना पंखे, बिना बिजली किस प्रकार से बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन बच्चे बड़े ही दृढ़ थे, बड़े ही आदर्श बच्चे हैं यहाँ के, जो शिक्षा के पीछे बहुत अच्छी तरीके से लगे रहते हैं। साथियों तभी उसके बाद नाज़दीप फाउंडेशन ने यहाँ पर सारे बच्चों के लिए सबसे पहला जो कार्य किया, इन बच्चों के लिए टाट की पट्टियाँ अपनी लाई गई, अच्छी मोटे वाली टाट की पट्टियाँ के बच्चे उसी को देखकर इतना खुश हुए कि न जाने उन्हें क्या मिल गया, वो किस गद्दे पर बैठे हुए हैं। और उसके बाद में फिर सोच ये थी कि कैसे, जब हेल्थ कैंप यहाँ पर 13 नवंबर 2016 को पहला हेल्थ कैंप हमने यहाँ पर लगाया, उसमें पता लगा कि यहाँ पर पानी जो पीने का है उसमें फ्लोराइड ज़्यादा है, उसमें दांतों के ख़राब होने का और पूरे शरीर को बीमारियाँ लगने का बहुत सारे चांसेस थे। तो तभी ये निर्णय किया गया कि किस प्रकार से पानी साफ़ कराया जाए। पानी साफ़ सबमर्सिबल यहाँ पर लगवाया गया फाउंडेशन के द्वारा। उसके बाद में अब अगला स्टेप था कि कैसे आरओ का पानी, साफ़ पानी दिया जाए। तो उसके लिए आपको दिख रहा है वहाँ पर एक बहुत ही आधुनिक यहाँ पर आरओ का प्लांट अपना लगवाया गया। आरओ का प्लांट, अब ये थी बात
कि आरओ का प्लांट लगवाने के बाद कि आरओ का प्लांट चले तो किस प्रकार से चले, उसके लिए बिजली चाहिए थी। बिजली हमारे पास गांव में थी नहीं। अब ये प्रश्न था कि किस प्रकार बिजली, तो हमारे फाउंडेशन के मेंबर योगेश शर्मा जी, उन्होंने अपना एक डीजल जनसेट हमें यहाँ पर डोनेट किया। अब डीजल जनसेट आ गया, डीजल जनसेट से कुछ दिनों तक तो रोज़ हमने पानी चलाया। अब लेकिन डेली डीजल डाल के और फिर बच्चों को पानी पिलाना तो बड़ा कठिन सा कार्य हो गया था। कोई नीचे जाएगा, पेट्रोल पंप पर डीजल लेकर आएगा, फिर उसके बाद पानी पिया जाएगा, नहीं हो पा रहा था। तत्पश्चात ये सोचा गया कि तुरंत कार्रवाई की जाए और एक 5 kV का पूरा सोलर प्लांट जो है वो सामने आपके दिखाई दे रहा है, उसी साल वो सोलर का प्लांट यहाँ पर लगवा दिया गया। सोलर के प्लांट का फ़ायदा ये हुआ कि उसके बाद आज सारे बच्चे यहाँ पर पंखों के नीचे बैठते हैं, पीने का आरओ का पानी पीते हैं और उनके पास कंप्यूटर तक की सुविधाएं हैं, जबकि आसपास के पूरे तहसील में यहाँ पर कोई कंप्यूटर्स नहीं था। इस आदर्श विद्यालय के पास में यहाँ पर टेबल्स पे बच्चे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर उनके पास हैं, आरओ का पानी उनके पास है और 24 घंटे बिजली उनके पास है। पूरे गांव में यहाँ पर बिजली नहीं है, लेकिन शिक्षा के इस मंदिर में, इस विद्यालय में यहाँ पर 24 घंटे बिजली होती है। उसके बाद देखा गया कि ये पूरा ग्राउंड जो आप यहाँ पर जिसमें मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, इतने यहाँ पर करीबन 3-3, 4-4 फुट के गड्ढे थे, पानी पूरा भर जाता था, बच्चे बड़ी मुश्किलों से आते थे। अगला कार्य जो फाउंडेशन के द्वारा कराया गया, पूरा का पूरा इसकी मरम्मत कराई गई, पूरी की पूरी इसके भराई कराई गई और उसके बाद में आगे जो शौचालय थे, यहाँ पर कोई शौचालय नहीं था। हेल्थ हाइजीन का बहुत सारा ध्यान नहीं रखा जा रहा था। नाज़दीप के द्वारा महावीर इंटरनेशनल, सेंट स्टीफन हॉस्पिटल, मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर और सारी की सारी जितने श्यामा आई हॉस्पिटल और जितने भी हमारे साथ में संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उन सब ने आके यहाँ पर एक स्क्रूटनी की। स्क्रूटनी करने के बाद जितनी भी महिलाओं के साथ में दिक्कतें थीं उनको देखा गया और सबसे पहले ये शुरू किया गया कि जितनी नन्ही बच्चियाँ हैं उन सब के लिए पहले टॉयलेट की सुविधाएं, बच्चों के लिए टॉयलेट की सुविधाएं। तो आप वहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, वहाँ पर एक ना दे अभी 4-5 हमारे बच्चों के लिए हमने अपने टॉयलेट्स का निर्माण कराया गया। ये सारा वो निर्माण कार्य है जो यहाँ पर है। समय समय पर हर साल बच्चों को स्कूल की वर्दियाँ, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स का सामान और जो चीज़ें इन बच्चों की ज़रूरतें होती हैं, चप्पलों से लेके जूते, चप्पल, कॉपियाँ, सारी चीज़, बैग वगैरह सब कुछ हर साल पूरा फाउंडेशन अपने यहाँ पर आता है। जब भी सेशन शुरू होता है सबको दिया जाता है। उसके साथ जो बच्चे मेरिटोरियस बच्चे यहाँ से निकलते हैं, हमारे टीचर्स बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रिंसिपल साहब ब्रह्मलाल जी के अंडर बहुत अच्छा शिक्षा दे रहे हैं और उसके बाद जितनी भी उन बच्चों को यहाँ पे ज़रूरतें हैं, जो कुछ भी चाहिए हमेशा दिया जाता है। मेरिटोरियस बच्चे जो हैं नाज़दीप की तरफ से उन्हें टैब्स दिए जाते हैं, जो यहाँ पर चार्ज करके वो अपने घरों पे शिक्षा उससे प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ने की राह उन्हें दिखती है। जहाँ बच्चों के पास टीवी नहीं था, आज टैब तक यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। कुछ ऐसे कार्य नाज़दीप ने कम से कम गढ़ नीलकंठ के लिए किए हैं। लास्टली अभी माँ शारदा की एक बहुत अच्छी प्रतिमा का यहाँ पर स्थापना की गई। विद्या की देवी माँ शारदा, यहाँ संस्कार भी हैं, शिक्षा के साथ संस्कार भी ज़रूरी हैं, वो सब भी यहाँ दिए जाते हैं और न जाने कितनी सारी खुशियाँ इन बच्चों को प्राप्त होती है जब भी यहाँ पर नाज़दीप के पूरा का पूरा फाउंडेशन की टीम यहाँ पर आती है। ऐसे ही ये एक पूरी की पूरी एक निरंतर प्रयास है जो नाज़दीप करना चाह रहा है। एक गांव दबकन है, दबकन का एक स्कूल है हमारे पास जो अडॉप्ट कर रखा है। उस स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे ही उन्नत कार्य, प्रगति के कार्य कर रखे हैं। अब इन बच्चों का आप देखिएगा कि कभी यहाँ के इन बच्चों ने झूले नहीं देखे थे, आज वो झूले देखिए वहाँ पर आप देखिएगा। अभी हमारे साथी आपको दिखाएंगे, ये झूले हैं जो दिल्ली के बड़े अच्छे प्राइवेट स्कूलों में लगे होते हैं, वो बच्चे यहाँ पर एंजॉय करते हैं इन सारी राइड्स को। ऐसे ही मैं चाहूँगा कि पूरा समाज नाज़दीप के साथ जुड़े, अच्छी भावना के साथ जुड़े और जो समाज में ज़रूरतमंदों की जो भी सहायता कर सकें वो प्रण में अपना सदैव हम आगे बढ़ते रहें, सबका साथ लेकर आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, धन्यवाद। आज हम गढ़ नीलकंठ में अपने स्कूल में आए हुए हैं, जो स्कूल हमने 2016 में अडॉप्ट किया था और आज संडे का दिन है लेकिन फिर भी बच्चे
काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे साथ हैं यहाँ स्कूल के अंदर। और जब स्कूल हमने अडॉप्ट किया तब यहाँ स्कूल में कुछ भी नहीं था। आज यहाँ सोलर प्लांट लगा हुआ है, आरओ प्लांट लगा है, प्रॉपर टॉयलेट्स हैं, प्रॉपर क्लासरूम्स में डेस्क हैं, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, बच्चे पंखे के नीचे बैठते हैं। और इससे सिर्फ स्कूल में अटेंडेंस ही नहीं बढ़ी बल्कि स्कूल के रिज़ल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। टीचर्स पढ़ाई पे पूरा ध्यान देते हैं और बच्चे अच्छी तरह से यहाँ पढ़ रहे हैं। और नासदीप फाउंडेशन का ये पिछले 9 साल का प्रयास है और मैं सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि सब लोग किसी न किसी संस्था के साथ जुड़ेंगे और इसी तरह से गांव के स्कूल्स अडॉप्ट करके उसमें गांव के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का अच्छा इंतज़ाम करेंगे। धन्यवाद। 9 साल पहले जब हमने नीलकंठ गांव को अडॉप्ट किया था तो अब जो हमने बीज बोया था, आज हमारे सामने ये परिवार है, ये बच्चे हैं और हम बहुत खुश हैं और बच्चे भी हमारे साथ बहुत खुश हैं। खुश होकर दिखाओ। ठीक है। नाज़दीप फाउंडेशन में जो मेन एम था हमारा वो 3 चीज़ों पे फोकस था। एक था एजुकेशन, दूसरा था बच्चों के लिए झूले और थर्ड था हाइजीन। तो एजुकेशन के बारे में दिव्या बताएंगी थोड़ा सा। एजुकेशन की जो भी फैसिलिटीज़ थी वो नाज़दीप फाउंडेशन ने पूरी फुलफ़िल की है, जिसके लिए एजुकेशन के लिए हमें मेन स्टेशनरी, बुक्स, पेंसिल, पेन तो सारा कुछ प्रोवाइड किया गया है नाज़दीप फाउंडेशन में। उसके बाद हम लोग आपको स्विंग्स के बारे में बताएंगे, तो वो अमन जी बताएंगे। हमने यहाँ बच्चों के लिए कि पढ़ाई के बाद बच्चों को फ़न भी चाहिए होता है, तो उसके लिए थोड़े झूले और वो चीज़ प्रोवाइड करी गई है कि थोड़े बच्चे अपने स्कूल में आने के लिए मोटिवेटेड रहें कि उनको फ़न और वो चीज़ें मिलें। तो उस चक्कर में थोड़े बहुत स्विंग्स भी लगाए हैं और उसके बाद स्लाइड्स भी लगाई हैं। अब हाइजीन के बारे में गुरलीन बात करेंगी। हाइजीन के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, पहले यहाँ पे वॉशरूम्स नहीं थे तो हमने वॉशरूम्स बनवाए हैं और उसके अंदर सफाई का पूरा ध्यान दिया जाता है। बच्चों को भी हम मोटिवेट करते हैं सफाई के लिए कि कैसे सफाई रखनी है, तो वो पूरा हम समझाते हैं। और साथ में क्लासरूम भी कैसे क्लीन रखने हैं वो भी पूरा हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनको पॉइंट्स बताते हैं। सो थैंक यू सो मच। अमन जी बताएंगे आगे। सो मेन हमारे जो 3 पॉइंट्स थे उसको हमने डिवाइड करके धीरे धीरे कोशिश करी है कि एक एक करके चीज़ें फुलफ़िल करें कि पूरा स्कूल का एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाए कि बच्चे खुद आने के लिए एक्साइटेड रहें कि हमें स्कूल जाना ही जाना है। थैंक यू सो मच। नाज़दीप फाउंडेशन, हम भविष्य को एक बच्चे के साथ सशक्त बनाते हैं।